अस्सलाम वालेकुम। मैं अम्मा शर्फी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लाई हूँ आज का टोटका आपके लिए। आज का टोटका है चेहरे की झाइयाँ, यानी बर्स की तीसरी किस्म झाइयाँ। तो ये जो चेहरे पे हमारे झाइयाँ हो जाती हैं, ये भी बर्स ही कहलाता है। ये भी बर्स है। एक तो बर्स वो होता है जो वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, पूरे जिस्म पे पड़ जाते हैं, आस्ता आस्ता शुरुआत किसी भी जिस्म के एक हिस्से से होती है, वो पूरे जिस्म पे फैलती हुई चली जाती है। एक जो है ना ब्राउन ब्राउन कलर के चेहरे पे हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं, यहाँ नाक पे हो जाती है, हो जाते हैं, यहाँ ठोड़ी पे हो जाते हैं, वो हो जाती है, वो झाइयाँ होती हैं। और एक वो होते हैं जो काली झाइयाँ हो जाती हैं, जिससे बहुत ही बदनुमा चेहरा हो जाता है, गाल पे हो जाते हैं, नाक पे हो जाती है, ठोड़ी पे हो जाते हैं, माथे पे हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का बर्स होता है। ये बर्स की तीसरी किस्म है झाइयाँ। अब वैसे तो आदमी इलाज करवाए इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब इलाज लंबा इसका बहुत देर से ही ख़त्म होती है, लेकिन इसका इलाज करना बहुत मुश्किल काम होता है। जब लेडीज़ को या किसी जेंट्स को हार्मोन्स का मसला होता है तो वो चेहरे पे झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। और अगर किसी को हार्मोन्स का मसला नहीं, टेस्ट करवाना चाहिए। इलाज चेहरे की झाइयों से के इलाज से पहले टेस्ट करवा लें कि आया आपके हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं है। और अगर नहीं है तो समझ लो या तो लड़कों या मर्दों के जो चेहरे पे झाइयाँ पड़ती है वो तो है धूप में ज़्यादा घूमना फिरना, या मतलब ये दस्त वगैरह चेहरे पे हर वक्त जमी रहना, या मतलब ज़्यादा मतलब चेहरे को मतलब सफाई ना रखना ये। और लेडीज़ को क्यों हो जाती हैं झाइयाँ? लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल सामने की बात है कि उनके कुछ अंदरूनी मामलात होते हैं जिसकी वजह से चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, गालों पे, नाक पे, माथे पे, ये इन जगहों पे ये झाइयाँ बहुत बदनुमा लगती हैं। अब इसके लिए जो है ना, ये बर्स की तीसरी किस्म कहलाती है और इसको ख़त्म करना इतना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं पहले भी बहुत सी वीडियो डाल चुकी हूँ और मैं यही कहती हूँ कि आप जो है इस चीज़ के लिए जो एहतियात करें, जब छोटी सी कहीं देखें कि कोई झाई पड़ गई, उसे करीब से रोकें और उसी जगह पर उसका इलाज कराएं। या आपका हार्मोन्स आगे डिसबैलेंस है तो आप अपने हार्मोन्स का इलाज करें, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स का इलाज नहीं होगा तो आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, चाहे आप कुछ भी लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी आपका अगर मतलब हार्मोन्स भी ठीक है, सब कुछ मामलात भी ठीक हैं, तो फिर मैं आपको एक बहुत सादा और आसान सा टोटका बताती हूँ। कोई इतना मतलब बहुत ऐसा टोटका नहीं जो आप कर ना सकें, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग करेंगे तो बहुत आपकी झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन कुछ अरसा लगेगा उसके लिए, कुछ अरसा। तो आप लेंगे हल्दी हो, लेकिन बिल्कुल प्योर और खालिश हो। या तो साबुत हल्दी लेके आप पंसारी को देके पिसवा लें, बिल्कुल साफ, वो होगी, साबुत होगी तो वो हल्दी तो आपके सामने वो तो होगी प्योर, बिल्कुल खालिश हल्दी होगी। वो हल्दी आप ले लें 100 ग्राम। और आपने ले लें नमक, लाल नमक एक होता है, तो एक नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते, इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में खाने में ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर लोगों में क्या, सभी लोगों में कम ही इस्तेमाल होता है, वाइट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप जो है ना ये लाल नमक ले लें, अगर पंसार से मिल जाए ठीक है, और अगर ना मिले तो परिंदों वालों के पास बहुत होता है, उनसे आप ले लें 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम, और खालिश हल्दी 100 ग्राम। अब दालचीनी आप ले लें 50 ग्राम, वो भी पिसवा लें। तो ये तीनों चीज़ों को आपने जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह पीस लेना है, पिसवा लेना है, पंसारी से पिसवा ले। फिर उसको कपड़े से छान ले। आप कपड़े से छानेंगे अगर, तो उससे ये होगा कि अगर उसके अंदर वो बारीक बारीक ज़रात आ जाते हैं तो आपके चेहरे पे मतलब जब आप लगाएंगे तो वो नहीं होगा, मतलब महसूस नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं देंगे। अब आपने जो इसको पीस के छान के, अब इसको किसी डब्बे में, जार में, मतलब मजबूत ढक्कन के जार में उसको महफूज कर लें। उसके अंदर गीली चम्मच ना जाए और गीले कोई चीज़ ना जाए, मतलब सूखा ही, मतलब बिल्कुल खुश्क होना चाहिए ये जो आपने मतलब सफ़ूफ तैयार किया हल्दी का, नमक का और दालचीनी का। अब हर रोज आपने 1 चम्मच, आपके जितने चेहरे पे झाइयाँ उस हिसाब से आप वो दवा निकालें और लेके, और किसी छोटी सी कटोरी के अंदर आप उसको डालें। डाल के उसके अंदर 1 लीमू लेके उसके अंदर चंद कतरे, इतना लीमू डालिएगा जिससे वो पेस्ट बन जाए। वो लीमू डाल के चंद कतरे, और उसको जो है ना अच्छी तरह से आप अपनी ये उंगली से, फिंगर से जो है अच्छी तरह से उसको मिक्स करके लेप बना के अपने चेहरे पे, माथे पे, जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ वो लगाएं आप। और उसको जो है ना तकरीबन ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, या हद है 1 घंटा, आप चेहरे पे जब देखें कि वो खुश्क हो गया तो फिर आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से उसको रफ करें, तकरीबन 1-2 मिनट करके, फिर अपने चेहरे को धो लें। और दिन में आप अगर बहुत ज़्यादा झाइयाँ, दिन में आप 2 बार लगाएं, 1 बार सुबह लगाएं, 1 बार रात को। अगर रात को लगा के सो सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो 1 घंटा लगा के छोड़ दें, 1 घंटे के बाद चेहरा धो के सो जाए। लेकिन मैं इसके लिए आपको ये बता दूं कि आपने पहले जो है, जब आप लगाना शुरू करें, आप जेंट्स है, कोई लड़का है, या कोई बच्ची है, या कोई औरत है, या खवातीन है, कोई भी है, आप पहले कोई कॉटन का कपड़ा लेंगे, साफ सुथरा कपड़ा हो, और उससे जो है आप अपने चेहरे को पहले रगड़ेंगे आस्ता आस्ता, ये नहीं ऐसा रगड़ेंगे बिल्कुल जख्मी हो जाए, ऐसा जिससे आपके मसाम खुल जाए। और मसाम खुल जाए फिर आपने ये पेस्ट बना के अपने जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ चेहरे पे, अगर पूरे चेहरे पे झाइयाँ तो पूरे चेहरे पे लगाएंगे, इतना पेस्ट बनाए।
और फिर लगा के उसके बाद में आप 1 घंटे आधे घंटे के लिए 1 घंटा तक तकरीबन छोड़ दें। और 1 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को धो लें। अब चेहरे को किस तरीके से, आप चाहें तो सादे पानी से धो लें, नहीं हो तो किसी अच्छे फेस वॉश, लेकिन किसी आम साबुन से चेहरे को नहीं धोना है आपने। मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ, कोई भी चेहरे पर चीज इस्तेमाल करें, कोई भी मतलब है क्रीम वगैरह या कोई भी चेहरे की हिफाजत के लिए लगाएं, तो आप बेसन से मुंह धोएं। तो मेरी इस टोटके के लिए भी मेरा यही कहना है कि आप जो है ना, जब मुंह धोएं तो बेसन से मुंह धोएं। और इसको जो पहले गीला करके अच्छी तरह हाथ से रफ करके इसको ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ रफ करें। रफ करने के बाद मुंह धो के फिर आप बेसन से अच्छी तरह से मुंह को धो के तो आप अपना चेहरा साफ कर लें। साफ करने के बाद में उसके बाद आप अच्छी तरह से किसी कपड़े से, लेकिन टॉवल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका तौलिया अलग है तो ठीक है, अगर सारे घर के दरमियान में तौलिया इस्तेमाल होता है तो फिर आप अपना या तो अपना तौलिया अलग करेंगे या फिर अपने लिए कोई अलग से किसी कपड़े का, ऐसी चीज का, रुमाल वगैरह का इंतजाम करें जिससे आप अपने चेहरे को खुश करें। इतना खुश, बिल्कुल साफ, जब खुश्क हो जाए तो आपने लेना है रोगने बादाम, यानी बादाम का तेल। बादाम का तेल ले लें, थोड़ा हथेली पे लेके और अपने चेहरे पे अच्छी तरह से लगा लें। लगाने के बाद में और छोड़ दें। ये होगा आपका मुकम्मल इलाज टोटका। इसी तरीके से आपने चंद दिन, चंद हफ्ते इसको इलाज जारी रखना है। आपका चेहरा जो है ना बिल्कुल साफ हो जाएगा अगर आपने एहतियात की और जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।